जाने से ये अजनबी। मुझे सिर्फ मेरी मासी के पास जाना है। अरे तुम कब उठ गए? आओ आओ बेटा, आओ इधर आओ, बैठो ऐसे। अच्छा बताओ, अब तुम कैसे हो? प्लीज मुझे मेरी मासी के पास ले चलोगे प्लीज? हाँ बेटा, तुम्हारे मासी का कुछ फोन नंबर है या पता जहां हम आपको ले चलें? हाँ मुझे नंबर पता है। अच्छा गुड। एक मिनट, हाँ हम अभी फोन ले आए। उधर आयशा के साथ पुलिस स्टेशन में निहाल को ढूंढने गई परमिंदर को कामिनी का फोन आता है। किसी कामिनी नाम की औरत का फोन है। वो कह रही है कि हमारा निहाल उनके पास है। क्या? वो तुमसे बात करना चाहती है। चलो। हेलो। हाँ जी जी, क्या मेरा निहाल आपके पास है? जी हाँ, आपका निहाल हमारे पास ही है। हे भाई गुरु, तेरा लाख लाख शुक्रिया। हाँ परमिंदर, हमारा निहाल उनके पास ही है, मैं बस उसे लेने ही जा रही हूँ। अरे मैडम, बच्चा मिल गया तो सब लोगों को बोलना चाहिए ना, और वो अकेले क्यों चलेगी बच्चे को लेने? क्या आयशा को निहाल मिल गया? वो देखो मैडम जा रही है बच्चे को लेने। निहाल के मिलने की खबर मिलते ही वीर और अविनाश आयशा का पीछा करते हैं। वीर को निहाल तक नहीं पहुंचने दूंगा, भले आयशा निहाल को अपने साथ ले जाए। उस तक तो कभी भी पहुंच सकता हूं मैं, लेकिन वीर के हाथ अगर निहाल लग गया तो नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? पता नहीं गाड़ी अचानक बंद क्यों पड़ गई। मैं दिखता हूं। क्या हुआ जीजू? वो फ्यूल पाइप में लीकेज है, इसे भी अभी खराब होना था। पता नहीं आयशा की टैक्सी कहां निकल गई होगी अब तक। निहाल की खबर मिलते ही आयशा कामिनी की बताई जगह पर पहुंच जाती है और वहां निहाल को देखते ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। मुझे माफ कर देना निहाल, हम मासी तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगी। आपने मेरा निहाल लौटा के जो मुझ पे एहसान किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। एहसान किस बात का बेटी? कोई अपना जब फिर से मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है, इसका एहसास मैं कर सकती हूँ। हर बिछड़े हुए अगर इस दुनिया में मिलने लगे तो कितना अच्छा होगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है माँ? नंदिनी मैम यहाँ, और वो कामिनी जी को माँ पुकार रही है। इसका मतलब वीर सर। तुम
हमारा निहाल। निहाल जय भैया का बेटा। वीर, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये बच्चा? माँ, ये जय भैया का बेटा, आपका पोता। और ये लड़की दिव्या की बहन है। अपने बेटे जय की आखिरी निशानी को अपनी नजरों के सामने देखकर कामिनी की ममता आंखों से आंसू बनकर छलक पड़ती है। अब तक ये मासूम मेरे साथ ही था और मैं बदकिस्मत अपने रिश्ते से अनजान इसे अजनबी समझती रही। मेरे जय का अंश, मेरा अपना खून। निहाल पर आयशा को हक जताते कामिनी से रहा नहीं जाता और वो उससे कहती है कि पहले तुम्हारी बहन मुझसे मेरा बेटा दूर ले गई, इतनी दूर कि वो कभी लौट ही नहीं सकता। और अब तुम मेरा पोता मुझसे दूर कर रही हो। मैं पूछती हूँ क्यों? आखिर किस बात का बदला लेना चाहती हो तुम हमसे? मैं तुम्हें बीते हुए कल को दोहराने नहीं दूंगी। तुम्हारी बहन दिव्या ने ना सिर्फ मेरा बेटा मुझसे दूर किया, बल्कि मेरे पति को भी मुझसे छीन लिया। बेटे से बिछड़ने के दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। नफरत करती हूँ मैं उस लड़की से। वीर, माँ की तबीयत बिगड़ रही है। ये हमारा आपसी मामला है, हम इसे आपस में ही बात करें तो? नहीं, आप लोगों को जो बात करनी है कीजिए, लेकिन मैं यहाँ से जा रही हूँ। आयशा किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती और वो निहाल को लेकर जाने लगती है। तभी वीर सिक्योरिटी को बुला लेता है। देखो कि ये दोनों कहीं ना जाएं। माँ! हाय रे किस्मत, हरियाली का सपना दिखा के सीधा रेगिस्तान में लाके खड़ा कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मासी, ये लोग हमें यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? और वो आपके बॉस मुझे अपना भतीजा क्यों बोल रहे थे? बोलो ना मासी, बोलो। क्या वो पापा के भाई है? और वो जो आंटी थी वो मेरी दादी है? बोलो ना मासी, बोलो ना। अब मैं निहाल के इन सवालों का जवाब कैसे दूं? क्या दूं? कैसे कहूं? मासी, मासी, आप चुप क्यों है? बोलो ना, क्या सच्ची में आपके बॉस मेरे चाचा है? हाँ निहाल, वो तुम्हारे चाचा हैं और वो आंटी तुम्हारी दादी माँ।
इधर कामिनी का अपने पोते के लिए ममता से भरा दिल उसे किसी भी कीमत पर खोने को तैयार नहीं होता। मैं उसे वो सब खुशियां देना चाहती हूँ जो मैं अपने जय को नहीं दे सकी। अपना प्यार और ममता, सारी खुशियां, ये शान और शौकत, ये सब मेरे पोते का ही तो है। वीर, निहाल के बिना हमारा ये परिवार बिल्कुल अधूरा है। आगे चलकर हमारे इस खानदान बिजनेस की बागडोर उसी को तो संभालनी है। और देखना, मेरा ये पोता जय का और मेरा नाम आगे चलकर बहुत रोशन करेगा। इसी बात का तो डर था मुझे। सासू माँ तो सबसे आगे निकल गई। इन्होंने तो देखते ही देखते सारी प्लानिंग कर डाली कि यहाँ का सब कुछ उस जूनियर जय का है। इसका मतलब मेरे बंटी को कुछ नहीं मिलेगा। घर जमाई बनके यहाँ रहने का भी कोई फायदा नहीं। इधर निहाल को पाने के लिए एक बार फिर आयशा और वीर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अपने जिद के कारण तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जिसके वजह से तुम जिंदगी भर पछताओगी। आपको जो करना है कीजिए। मैं अपने हर फैसले पे पछताने के लिए तैयार हूं, मगर निहाल को खुद से अलग करके पछताना, वो मेरे लिए मरने जैसा होगा। और मुझे निहाल के लिए जीना है, समझे आप? इधर निहाल के मिलने से परेशान अविनाश उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए निहाल को आयशा के साथ भेजने की कोशिशों में लग जाता है। अब अगर कुछ हो सकता है तो वो ये कि आयशा और निहाल यहाँ से 9-2-11 हो जाए। और सबसे अच्छा मौका अभी है। इससे पहले कि साले साहब और सासू माँ कुछ करें, मैं अपना दांव खेल जाता हूँ। मुझे बस आयशा और निहाल को यहाँ से भगाने का रास्ता दिखाना होगा। सिक्योरिटी, तुम लोग जा सकते हो, मैं हूं यहाँ। निहाल बेटा, सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, एकदम घुटन सी हो रही है मुझे तो। तुम्हें भी हो रही है ना? हाँ, मैं अभी देखता हूँ। निहाल, कामिनी जी कहाँ है? वो मेरा लिए खिलौने ले गई है। ये लोग मुझसे मेरे निहाल को छीन लेंगे और मुझे निहाल की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देंगे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। निहाल, हमें बाहर निकलने का एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। आओ मेरे साथ। पर क्यों मासी? निहाल, ये सब सवाल मुझसे मत पूछो, अभी चलो यहाँ से। निहाल के साथ भाग रही आयशा को कोई रास्ता न नजर आने पर वो परमिंदर को फोन लगाती है और होटल के स्टाफ मेंबर चौकसी उनकी मदद करते हैं और उन्हें पनाह देने के लिए अपने घर लेकर आते हैं। पर चौकसी की पत्नी निहाल और आयशा को घर में रखने को तैयार नहीं होती। इसको क्या धर्मशाला समझ रखा है? हाँ? एक खोली में 3-3 लोग जैसे वैसे रह रहे, ऊपर से और 3 लोग। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? लेकिन मैंने इन्हें वादा किया है कि ये यहीं रहेंगे हमारे साथ, इसी घर में। ठीक है, फिर मैं भी एक बात बता देती हूँ। बोलो। यहाँ कोई फोकट का नहीं खाएगा।
यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। अंकल देखिए, ये कोई झगड़े वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे आई हूँ तो काम जरूर करूंगी। वैसे भी एक घर मिल बांट के काम करके ही तो चलता है ना। अंकल आप चिंता मत कीजिए। और आप लोगों ने मुझे आसरा दिया है, मुझे रहने का सहारा दिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आप दोनों की हर हालत में मदद करने की कोशिश करूंगी। इधर घर की तकलीफें देखकर आयशा निहाल से उसकी दादी के घर लौट जाने की बात कहती है, पर निहाल किसी भी कीमत पर अपनी मौसी को छोड़ने को तैयार नहीं होता। वहाँ सब कुछ होगा निहाल, कितनी सारी खुशियां मिलेंगी। और आप? नहीं चाहिए मुझे खिलौने और अच्छे अच्छे कपड़े। मासी, मुझे आपके बिना और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने कभी भी ऐसी बात की तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगा। आई एम सॉरी निहाल। आयशा के घर पर आते ही चौकसी की पत्नी सारे घर के काम का बोझ उसके कंधों पर डाल देती है और चौकसी के घर पर ना रहने पर उसका साला निहाल से अपने पैर दबवाने की कोशिश करता है और ये बात आयशा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे देवा, मेरा पैर बहुत दर्द दे रहा बाबा। अरे बाप रे बाप। ए दिंगिया, इधर आ, मेरा पैर दबा रे। अरे बहुत दर्द दे रहा रे। अरे मैं मर गया रे। नहीं, निहाल बच्चा है। आपको जो काम करवाना है मुझसे करवाइए। इंटरव्यू देने जा रही आयशा का दिल निहाल को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं होता और वो मदद के लिए परमिंदर को फोन लगाती है। इधर परमिंदर को फोन पर बात करते देख अविनाश को शक हो जाता है और वो और खटवानी परमिंदर का पीछा करते करते चौकसी के घर के बाहर तक पहुंच जाते हैं। बिना वक्त गंवाए हमें परमिंदर को यहाँ से हटाना होगा और इसके लिए अविनाश सर। यस सर। मिनी, तुम एक काम करो, फौरन फोन करके परमिंदर को ड्यूटी पर बुलाओ। सर उसकी तो ड्यूटी चल रही है। मुझे अच्छी तरह पता है मिनी, वो ड्यूटी कर रही है। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो बस। सर। ये परमिंदर यहां से गई और उधर निहाल हमारे हाथ आया। परमिंदर निहाल के पास पहुंच तो जाती है पर तभी उसे मिनी का फोन आ जाता है। मैम वो दरअसल फौरन रिपोर्ट करो परमिंदर। शाम को डेलीगेट्स आने वाले हैं, बहुत सी तैयारियां करनी है और कोई बहाना नहीं चलेगा, समझ गई? बट मैम। मासी, क्या हुआ? किसका फोन था? वो होटल से फोन था, मुझे फौरन बुलाया है। पर मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाने वाली। मासी, अब जाओ, वरना आपको मिनी आंटी वापस डांटेगी। लेकिन निहाल। मासी, अब जाओ ना, मैंने कहा ना, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। पक्का? पक्का। हर चीज की हद होती है और आयशा, तुमने सारी हदें पार कर दी, लेकिन अब तुम्हारे पाँव में बेड़ियां डालनी ही पड़ेगी। हेलो, वीर बोल रहा हूं। अब गौर से सुनो, तुम्हें करना क्या है। उस लड़की का नाम आयशा शर्मा है, मैंने उसे काम से निकाल दिया है। अब वो दूसरी नौकरी की तलाश कर रही होगी। सारे शहर में खबर कर दो कि उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें बता दो कि वरदान जैसा चाहते हैं। उसे नौकरी तो दूर, उसे कोई इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाएगा। पहचाने से ये अजनबी।